एक मेहंदी आर्टिस्ट थी और आज मेहंदी लगाने गई थी तो उसे घर जाने में देर हो गई थी, इसलिए रात के 11 बज गए थे। वो पैदल चलते हुए घर जा रही थी, लेकिन अचानक से तेज बारिश शुरू होने लगी। एक तो मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रही और ऊपर से अब बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, सामने जो घर है वहां जाती हूँ, शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। कोई है? मुझे मदद की जरूरत है। इतने में एक लड़का माया के पास आया। माया को देखकर वो कुछ पल माया की तरफ देखता रहा। बाहर तेज बारिश हो रही है और मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप करेंगे? सॉरी, लेकिन इतनी तेज बारिश में मैं आपको घर ड्रॉप नहीं करने जा पाऊंगा। लेकिन अगर आप आज की रात यहीं रुक जाए तो शायद अगली सुबह में आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। माया को घर से बाहर जाने में भी डर लग रहा था। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला किया। नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहीं आज रात रहूंगी। पर क्या आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है? मेरे मॉम डैड गांव गए हैं और छोटी बहन अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गई है, इसलिए मैं यहाँ अकेला हूँ। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। अब चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। माया जब कमरे से बाहर निकली तो माया ने देखा कि घर बहुत गंदा था। ये देखकर माया को बहुत अजीब लगा, लेकिन माया ने सोचा कि अर्जुन की मां को गांव गए काफी दिन हो गए होंगे, इसलिए घर इतना बुरी तरह से गंदा है। अर्जुन, तुम कहाँ हो? अर्जुन, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन माया को किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। माया को ये अजीब भी लगा, पर उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने घर जाने के लिए निकल गई। माया की मां सुजाता माया के कल रात घर न लौटने पर दरवाजे की तरफ एकटक देखे जा रही थी। वो परेशान थी। हालांकि माया ने उन्हें फोन स्विच ऑफ होने से पहले ये मैसेज कर दिया था कि वो अपने दोस्त के घर चली जाएगी, लेकिन मां तो मां होती है। ये माया अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं उसके दोस्तों को कॉल करती हूँ। आखिर पता चले कि माया किसके घर गई है। इतने में माया घर आई और अपनी मां के पास आई। मम्मा, नाश्ते में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। माया, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम जानती हो मैं कितना परेशान हो गई थी। माया ने अपनी माँ को बताया कि कैसे बीच रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए उसे आने में बहुत देर हो गई। और माया की माँ ये सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उन्हें माया पर बहुत यकीन था। आखिर सुजाता के पति की मौत के बाद सुजाता के पास सिर्फ अपनी एक यही बेटी थी, जिसके साथ रहकर जिंदगी गुजार रही थी। मम्मा, आप चिंता मत करिए, मैं आराम से सो जाऊंगी। माया की मां उसकी मौसी के घर गई थी और माया अपने घर में इस वक्त अकेली थी। माया ने फोन रखा था कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को कौन आया होगा? मुझे देखना होगा। माया अर्जुन को अपने घर देखकर हैरान रह गई और वो उसे हैरानी से देखने लगी। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें मेरा घर का पता कैसे चला? ये तुम्हारा घर है? मैं नहीं जानता था। मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सोचा कि मैं मदद ले लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब है तो मैं अभी मैकेनिक को कॉल करती हूँ, वो आकर तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन अर्जुन, आज सुबह मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर आवाज दी थी, पर तुम घर नहीं थे। तुम कहाँ चले गए थे अर्जुन? मुझे ऑफिस से कॉल आया था, इसलिए मैं घर से निकल गया। इतना कहकर अर्जुन बिना माया की बात सुनकर
माया के कमरे की तरफ बढ़ गया और माया उसे हैरानी से जाते हुए देख रही थी। फिर वो भी उसके पीछे जाने लगी। अर्जुन माया के कमरे में आया और माया भी अर्जुन को आवाज देते हुए कमरे में आई। अर्जुन, तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा कमरा है? मुझे नहीं मालूम था कि ये कमरा तुम्हारा है और मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरा इस कमरे में आना पसंद नहीं आ रहा तो मैं कमरे से बाहर चला जाता। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। माया इससे आगे कुछ नहीं बोली और अर्जुन वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि माया बेड पर बैठी थी और अर्जुन के आते ही बोली, अर्जुन, मैकेनिक अंकल बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। तुमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है अर्जुन? मैंने अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ ठीक करने भेज दी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब मुझे जाना होगा। अर्जुन, तुम्हें अगर कोई गाड़ी ना मिले तो तुम बता देना। मैंने आज ही मेरी स्कूटी ठीक करवाई है, वो तुम ले जाओ, फिर कल मुझे लौटा देना। अर्जुन के चेहरे के भाव बदले हुए थे। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी, लेकिन माया इस बात से अनजान थी और अर्जुन माया की स्कूटी लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद माया अपनी क्लाइंट के घर जा रही थी। तभी उसने दूर खड़े अर्जुन को देखा, जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर माया अर्जुन के पास जाने लगी। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? और तुम रात में घूमते ही रहते हो, जो मुझे हर रात कहीं ना कहीं दिख जाते हो तुम। शायद हर रात मिलना हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम मिलते रहते हैं माया। अर्जुन के कहने का मतलब क्या था, माया अच्छे से जान गई थी और इस रात के बाद माया की मुलाकात अर्जुन से किसी न किसी बहाने से होती रहती थी और उसका नतीजा ये था कि माया को अर्जुन से प्यार हो गया और दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद माया ने ये नोटिस किया कि अर्जुन हर रात घर तो आ जाता था, लेकिन सुबह होते ही उसके उठने से पहले कहीं चला जाता था और ये माया को काफी अजीब लग रहा था। इसलिए माया इस बात का खुलासा करना चाहती थी कि अर्जुन सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। अर्जुन, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम सुबह होते ही कहाँ चले जाते हो? तुम ना ही मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हो और ना ही लंच। आखिर तुम इतनी सुबह कहाँ जाते हो माया, मैं अर्जुन? अपनी जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ, लेकिन रात को मैं जल्दी आ जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। न जाने क्यों पर माया को अर्जुन पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अर्जुन से उसने कोई बहस नहीं किया। वो चुप रह गई। माया सोने का नाटक कर रही थी और अर्जुन के सो जाने के बाद वो उठ गई और खड़ी रहकर एक टक अर्जुन को देखती रही। आज तो मैं देख कर रहूंगी कि आखिर अर्जुन सुबह इतनी जल्दी जाता कहाँ है। माया की नजर एक पल के लिए भी अर्जुन से दूर नहीं हुई थी और जैसे जैसे रात ढलती गई अर्जुन धीरे धीरे करके गायब होता गया और अचानक से वहां से अर्जुन गायब हो गया। ये देखकर माया काफी हैरान रहती। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। इसका मतलब अर्जुन कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन रात होते ही आया और वो माया को हर जगह आवाज देने लगा, लेकिन उसे पूरे घर में माया कहीं नजर माया, नहीं कहाँ आई। हो तुम आखिर? माया कहाँ चली गई? माया इस वक्त अपनी माँ के घर आ गई थी, लेकिन उसकी माँ घर मौजूद नहीं थी और माया को बहुत डर लग रहा था।
वो अर्जुन के बारे में सोचने लगी। आखिर वो अर्जुन के साथ 2 महीने से है। फिर भी उसे आज तक नहीं लगा था कि अर्जुन एक इंसान नहीं था। मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन मेरा प्यार सिर्फ एक छलावा है। तभी माया को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। माया ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर माया घबरा गई। माया, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आई? तुम जानती हो मैं कितना डर गया था। अब चलो मेरे साथ घर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तुम एक इंसान नहीं, छलावा हो, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अर्जुन समझ गया था कि अब माया को उसकी असलियत पता चल गई है। अब तुम सच जानती हो तो मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। माया, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो उसका अंजाम बहुत नहीं, बुरा मैं होगा। तुम्हारे माया, साथ नहीं आऊंगी। मैं एक भूत के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा और तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं रिएक्ट करूंगा? तो मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम मेरी हो। तुमने मुझसे शादी की है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ बीतने वाली है। माया के माया, लाख मना करने पर भी अर्जुन उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गया।